हेलो। नेटवर्क का इशू है क्या? चलिए, गुड इवनिंग। आज हम लोग देखने वाले हैं स्टोन एज। ठीक है, तो इंडियन हिस्ट्री में कल आपको मैंने एसेंशिएट का पूरा सिलेबस डिस्कस किया था, है ना। आज हम लोग पाषाण काल को समझेंगे, स्टोन एज में कैसे। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि यूरोप का जो टाइमलाइन है, मैंने आपको बताया था ना कि माइग्रेट होके जब यहाँ से यहाँ तक इंसान पहुँचा, है ना, अफ्रीका टू इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे यूरोप में जो टाइमलाइन मिलेगा वो 5 लाख, है ना, बीसी का टाइमलाइन मिलेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे इंडिया के टाइमलाइन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि यहाँ पे स्टोन एज कैसा रहा है। ठीक है, तो हालांकि टाइमलाइन आपको एग्ज़ाम में कोई नहीं पूछता क्योंकि ये डिस्प्यूटेड है, अभी भी इस पर रिसर्च चल रहा है। ठीक है, लेकिन जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टाइमलाइन है वो मैं आपको लिखा दूंगा, पढ़ने और समझने के लिए रहेगा, एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ठीक है, जो आएगा वो मैं बताऊंगा कि क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डालिएगा, स्टोन एज, पाषाण काल। ठीक है, तो अगर हम लोग पाषाण काल को देखें तो इसको पाषाण काल बोला ही जाता है स्टोन एज। क्यों? क्योंकि स्टोन के जो टूल्स हैं, है ना, बेस्ड ऑन स्टोन टूल्स। कहने का मतलब ये है कि इस समय का जो मानव था, है ना, जब वो अपने इंसिस्टर्स यानी कि होमो इरेक्टस से लेके होमो सेपियंस तक के बीच में इस टाइम पीरियड को रखा गया। ठीक है, और जब ऑस्ट्रेलोपिथिकस यानी कि उस लंगूर से मानव बनने के स्टेज में था, तो उस काल को बोला जाता है क्या? पाषाण काल। और मेनली जो उसने शिकार करने के लिए, अपने फूड गैदर करने के लिए जो यूज किया औजार, वो पत्थरों से बनाए हुए थे, और पत्थरों से बनाए हुए थे इसीलिए इसको बोलते हैं स्टोन एज। ठीक है, तो लिख लेना, यहाँ पे लिखना स्टोन एज। इस काल का मानव मुख्यतः पत्थरों से औजार बनाता था। The human on this period mainly use stone tools, mainly use stone tool. That's why this period known as the Stone Age. इस काल पत्थरों के औजार उपयोग में लाता था, इस कारण इसे पाषाण काल कहा जाता है। ठीक है, दिस एज divided into 3 पीरियड। यह 3 कालखंडों में विभाजित है। ठीक है, 3 कालखंडों में विभाजित है। ठीक है, तो जनरली आपको जब सीजी का हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो सीजी का हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ पे 4 मिलेगा आपको, 4 पार्ट में डिवाइड है। लेकिन इंडिया के हिस्ट्री में 3 पार्ट में ही डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो पहले को बोलते हैं आप लोग प्री पैलियोलिथिक साइट, लिखना प्री पैलियोलिथिक एज। इसको आप लोग हिंदी में लिखना पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। ठीक है, और इंडिया के टाइमलाइन के अकॉर्डिंग इसको बांटा जाता है 6 लाख ईसा पूर्व, यानी कि 6 लाख BC टू 15,000 BC। ठीक है, 15,000 ईसा पूर्व। ठीक है, 15,000 ईसा पूर्व। तो पूरा पाषाण काल को हम लोग कितने से कितने टाइमलाइन में बांटते हैं इंडिया के अकॉर्डिंग? 6 लाख साल
ईसा पूर्व पहले, ठीक है, और कहाँ तक, 15,000 ईसा पूर्व तक। फिर आता है मेसोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, इसको हम कहते हैं मध्य पाषाण काल, ठीक है, और इसका टाइमलाइन है 15,000 से बीसी से 9,000 बीसी तक, ठीक है, कितना, 15,000 बीसी से 9,000 बीसी तक, ठीक है। फिर लास्ट में आता है आपका नियोलिथिक एज, जिसको बोलते हैं नवपाषाण काल, और इसका टाइमलाइन है 9,000 बीसी से 4,000 बीसी, ठीक है, 4,000 3,000 लिख लो, 3,000 बीसी, ठीक है। अब हम लोग को इसके फीचर्स देखने हैं, किस साल समय का मानव एक्चुअल में करता क्या था, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं हम लोग तीनों साइड्स को, है ना। तो हेडिंग डाल के लिख लेना पूरा पाषाण काल। पहले हम लोग देखते हैं प्री पैलियोलिथिक एज को, इसको भी 3 टाइप में बांटते हैं, इसको भी 3 टाइमलाइन में बांटते हैं। सबसे पहला जो होगा वो होगा लोअर पैलियोलिथिक एज, ठीक, लोअर पैलियोलिथिक एज, जिसको बोलते हैं निम्न पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। इसका टाइम पीरियड है 6 लाख बीसी से 1.5 लाख बीसी, ठीक है, 1.5 लाख बीसी। अब इसके फीचर्स लिखना, इस काल का मानव का मुख्य कार्य शिकार और संग्रहण था, ठीक है, इसके नीचे लिखिए, ठीक है। द मेन वर्क ऑफ ह्यूमन इज हंटिंग एंड गैदरिंग, ठीक है, मेन उसका काम क्या है, शिकार करना और उसको स्टोर करना, ठीक है, और जब भी अपना, है ना, भूख शांत करना हो तो उसको खा लेना, ये इसका मेन काम है। आग के बारे में उसको पता है, नॉलेज है आग के बारे में, लेकिन उसको यूज करना नहीं आता, ठीक है। तो लिख लेना वहां पे नॉलेज ऑफ फायर बट दे कैन नॉट यूज द फायर, ठीक है। लिखना आग के बारे में ज्ञान था किंतु उपयोग करना नहीं आता था, उपयोग करना नहीं आता था, ठीक, ठीक है। अब इस टाइम पे जो उसने स्टोन बनाए, है ना, तो जनरली उसका इतना दिमाग नहीं है कि पत्थर को मैं क्या करूं, है ना, क्रश करके औजार बना लूँ, टूल्स बना लूँ। तो वो किस पे डिपेंडेंट है, रिवर्स पे। तो देखना आप लोग कभी नदी गए हो आप लोग, तो नदी में देखना साइड साइड में जो पत्थर रहता है वो घिस के नुकीला हो जाता है, उसको बोलते हैं पैबुल, ठीक है, क्या बोलते हैं, पैबुल, हिंदी में बोलते हैं उसको बाटी कास्म, ठीक है। और देखना कुछ ऐसे पत्थर होते हैं जैसे गोल गोल, जिसको आप लोग ऐसे नदी में मारोगे तो ऐसे छिछल के जाता है ना, वो खेले होगे आप लोग, उसको बोलते हैं चॉपर। तो क्योंकि वो नदी के बहाव से उसने पत्थर को क्या कर दिया है, नुकीला कर दिया है, तो उस पर वो डिपेंडेंट था। शिकार करने के लिए वो चॉपर लाता था और पैबुल लाता था, पैबुल से वो गदा बना लेता था या खड़ग बना लेता था, और जो चॉपिंग वाला होता था पतला, उससे खाल को छीलने का काम करता था या काटने का काम करता था किसी जानवर को मान के, ठीक है। इसीलिए लिखना नीचे में, इसमें मनुष्य सल्क, खड़ग और गंडासा, ठीक है, सल्क, खड़ग लिखूं हिंदी में, सल्क, खड़ग व गंडासा
के लिए क्वार्टजाइड पत्थरों का प्रयोग करता था, पत्थरों का प्रयोग करता था। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में भी यही लिखना ना यार, क्योंकि इसका नोमेनक्लेचर में नाम यही रखा गया है। ठीक है, सल्क, खड़ग और गंडासा। ठीक, खड़ग और गंडासा जानते हो आप लोग? दुर्गा देवी की मूर्ति देखे हो, दुर्गा देवी की, है ना? और खड़ग होता है वो दोनों साइड क्या होता है, धार होता है। खड़ग जो रहता है ना उसमें दोनों साइड धार होता है, दोनों साइड से आप काट सकते हो। लेकिन जो गंडासा होता है उसका एक ही साइड नोकीला होता है, वो एक ही साइड से काट सकते हो। तो वो क्या करता था, जो समुद्र के पत्थर हैं उनसे वो क्या बनाता था, खड़ग और गंडासा। इसीलिए इस टाइम के कल्चर को बोला जाता है खड़ग और गंडासा संस्कृति। ठीक है, तो नोन एज अ लिख लेना, नोन एज सल्क एवं खड़ग गंडासा कल्चर या संस्कृति। ठीक है, इस टाइम पीरियड को क्या बोला जाए, सल्क खड़ग गंडासा संस्कृति। ठीक, अब मेनली जो पत्थर थे उनके बारे में लिखे, पत्थर के औजार, स्टोन टूल्स। ठीक है, लिखना मेड बाय क्वार्ट्ज, पैबुल, ऐसे पैबुल, इंग्लिश में पैबुल, चॉपर, चॉपिंग, पैबुल, चॉपर, चॉपिंग से बने होते थे। ठीक है, हिंदी में उनको बोला जाता है बाटी कास्म, है ना? तो ये शब्द याद नहीं रहेगा आपको, ये याद रखना, पैबुल। ठीक है, हिंदी में थोड़ा अटपटा नाम है। ठीक है, तो ये था। तो चॉपर मैंने बता दिया, चॉपर का क्या काम होगा, काटने का। ठीक है, और चॉप जानते हो ना, चॉप है ना, है हाँ, और चॉपिंग का छीलने का। ठीक है, और ये कहाँ से बन रहे हैं, नदी के बहाव से बनने वाले पत्थरों से। ठीक है, वहां पे नीचे पे लिख लेना, नदी के बहाव से बने पत्थर। ठीक, तो ये थे इस टाइम के टूल्स, है ना? तो या तो वो ऐसे बड़ा पत्थर लेके आता था, ऐसे उसमें लकड़ी फंसाता था, और पत्तों की जो जड़ होती है उससे रस्सी बना के गदा बना लेता था। या तो वो ऐसे चॉपिंग जो पत्थर होते हैं उसको बुलाता था, उसमें लकड़ी फंसा लेता था, और एक तरीके का क्या बना लेता था, उसको छीलने का। ठीक है, तो इस टाइम के औजार ऐसे थे। अब उसने क्या किया, इसके साइड्स जो हमको इस जगह के मिले हैं ये आपसे एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, जो मेन इसका एग्जाम में आपको पूछने वाला है कि कहाँ कहाँ पे इसके एविडेंसेस मिले, तो लिखना एविडेंसेस। फर्स्ट मोस्ट फेमस सोहन नदी घाटी, सोहन नदी घाटी। ठीक है, सोहन रिवर वैली, ये आपको मिलेगा पाकिस्तान में। ठीक है, सिंधु की ट्रिब्यूटरी है, सिंधु नदी जानते हो ना, सिंधु नदी। ठीक है, उसी की ट्रिब्यूटरी है सोहन नदी घाटी। ये एग्जाम में पूछा गया है प्री में, CGPSC का क्वेश्चन। ठीक है, सोहन नदी घाटी। दूसरा चेरकी नेवासा, चेरकी नेवासा, ये आपको मिलेगा महाराष्ट्र में, चेरकी नेवासा महाराष्ट्र। फिर एक जगह मिलेगा आपको बोरी, ये भी है महाराष्ट्र में। ठीक,
फिर एक जगह आपको मिलेगा नागार्जुना कोंडा, नागार्जुना कोंडा, ये मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश। चिरकी निवासा, बोरी, नागार्जुन कोंडा, सोहन नदी घाटी। मोस्ट फेमस है सोहन नदी घाटी, भूलना नहीं, अंडरलाइन कर लेना उसको, कई बार पूछा गया एग्जाम में। और किसकी सहायक नदी है, किसकी ट्रिब्यूटरी है, सिंधु की। ठीक है, ओके। फिर आपका मोस्ट फेमस भीमबेटका कहाँ है, रायगढ़, मध्य प्रदेश। यही गलती करते हैं लोग। भीमबेटका छत्तीसगढ़ का बोला जाता है, सिंघनसर की गुफाओं रायगढ़ को। ठीक है, भीमबेटका एमपी में है। अब एक चीज याद रखना, भीमबेटका में लोअर पैलियोलिथिक साइट भी है, मिडिल पैलियोलिथिक साइट भी है, अपर पैलियोलिथिक साइट भी है, मीजोलिथिक साइट भी है, इवन नियोलिथिक साइट भी है। क्योंकि यहाँ पे सब जगह चारों टाइम पीरियड के आपको साक्ष्य मिलेंगे। तो इसीलिए ना वो क्वेश्चन बहुत लोगों से गलती हो गया था। एक्चुअल में क्या हुआ था, पीएससी का जो क्वेश्चन था उसमें एक तरफ दिया था पैलियोलिथिक साइट्स और एक तरफ टाइमलाइन दिया था, और सब कोई देखे निम्न है ना, मध्य, और उसके बाद था आपका मध्य के बाद उत्तर, और उसके बाद नौ, ऐसे टाइमलाइन दिया था। सबसे पहले दिया था भीमबेटका, सोचे सबसे पुराना तो यही है, मार दिया भीमबेटका। नीचे उन लोग देखे नहीं कि सोहन नदी घाटी लिखा है, और सोहन नदी के बारे में कोई पढ़ता नहीं है। तो याद रखना, सोहन नदी घाटी स्पेशली लोअर पैलियोलिथिक साइट है, स्पेशली लोअर पैलियोलिथिक साइट है। भीमबेटका में सारे एविडेंस मिलते हैं, वहीं पे नोट करके लिख लेना, नीचे में लिख लो, भीमबेटका में सभी पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, ओके। तो ये रहा हमारा मेन इंपॉर्टेंट। आपको एग्जाम में बस क्या याद रखना है, ये अगर आप मेंस दोगे तो आपको फीचर पूछेंगे, और अगर आप प्री और वनडे के एग्जाम में इन्हीं साइट से ही क्वेश्चन आता है, जिसमें से ये 3 जगह बहुत फेमस है, एक तो भीमबेटका, एक चेरकी निवासा और सोहन नदी घाटी। ठीक है, अक्सर पूछेगा तो इसी से पूछेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरे टाइमलाइन पे। ठीक है, तो दूसरा हमने ये हो गया लोअर पैलियोलिथिक साइट। अब देखते हैं हम लोग दूसरा इसी का डिवीजन, उसको बोलते हैं हम लोग मिडिल पैलियोलिथिक साइट। मिडिल पैलियोलिथिक एज, है ना। आप लोग साइड में अगर है ना हेडिंग बना लेना, लिखना मध्य पूरा पाषाण काल, मिडिल पैलियोलिथिक एज। इसका टाइमलाइन यहाँ पे कितना खत्म किए, 1.5 लाख में, यहाँ पे 1.5 लाख से 35,000 लिखना, 1.5 लाख BC टू 35,000 BC। ठीक है, 35,000 BC। ओके, सेम। अब इसको इस जगह पे अब इंसान ने एक चीज किया कि भाई मैं केवल नदियों पे क्यों डिपेंडेंट हूँ, है ना। मैं खुद भी तो पत्थर को घिस के छोटा कर सकता हूँ, और खुद घिस के छोटा कर सकता हूँ, तो क्यों ना मैं एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊं, ऐसे भाला टाइप का, जिसको मैं दूर से किसी जानवर को मार सकूं, दूर से। क्योंकि बार बार उसको जानवर को पकड़ना पड़ता था और उसके बाद गला काटना पड़ता था ना, हलाल करना पड़ता था। ठीक है, तो दूर से मार सकूं, इसके लिए उसने भाले बनाने चालू किए। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड को इसीलिए बोला जाता है दक्षिणी कल्चर या दक्षिणी संस्कृति। ठीक है, नीचे लिखना, इस काल में मानव ने अपने औजारों को छोटा किया। On this period, human used more sharpened tools
used more sharpened tools made by pebble and other stones. That's why historian H.D. Sankalia referred this period दक्षिणी ने फलक कल्चर, फलक संस्कृति। हिंदी में लिखना, इस काल में मनुष्य ने पेबुल और चॉपर तथा अन्य पत्थरों से औजारों को और नुकीला किया तथा इतिहासकार H.D. सांकलिया ने इसे फलक संस्कृति कहा है। क्या कहा है? फलक संस्कृति कहा है। तो आपको हिस्टोरियन का नाम भी पूछ देगा, ठीक है, कि मिडिल पैलियोलिथिक एज को फलक कल्चर किसने कहा है? H.D. सांकलिया, एक हिस्टोरियन है इंडिया के, उन्होंने इस काल को कहा है क्या? फलक संस्कृति। ठीक है, लिखना इसमें मेन वर्क क्या है, वही हंटिंग एंड गैदरिंग, लिख लो शॉर्ट में ही। मनुष्य का मुख्य कार्य शिकार और संग्रहण था। मनुष्य का मुख्य कार्य शिकार और संग्रहण था। ठीक, उसने वेदनी, खुरचनी, खुरच के जो बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? अरे एक ठो औजार रहता है ना खुरचने वाला, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अरे उसका नाम मेरे को रिकॉल नहीं हो रहा, हिंदी में याद आ रहा है मेरे को। जो खुरचते हैं ना यार, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? लिख लिए रहना, यही लिख लिए रहना, ठीक है, इंग्लिश में। वेदनी, खुरचनी जैसे औजार बनाए जो कि चर्ट और जैस्पर पत्थरों से बने होते थे। चर्ट और जैस्पर पत्थरों से बने होते थे। ऑन दिस पीरियड ह्यूमन यूज्ड चर्ट एंड जैस्पर stone for tools। ठीक है, तो ये चर्ट और जैस्पर जो पत्थर होते हैं ना, आप लोग जियोग्राफी में पढ़ेंगे, है ना, सर पढ़ाएंगे आपको कि जब आर्कियन चट्टान होता है, इग्नियस रॉक, तो इग्नियस रॉक जब ना अपने आप को जब अवसाद होता है, उसमें जब चेंजेस आते हैं तो वो नीस में कन्वर्ट हो जाता है। नीस है ना, नीस जानते होगे, फिर उसके बाद क्वार्टजाइट में कन्वर्ट हो जाता है, और वैसे ही छोटे पत्थर को बोलते हैं चर्ट और जैस्पर। ठीक है, इग्नियस रॉक होते हैं, आर्कियन चट्टान जियोग्राफी में आपको पढ़ाएंगे सर। बस अभी इतना याद रखना कि इन पत्थरों से, पहले वो कौन से पत्थर से बना रहा था? क्वार्ट्ज से। अब किससे बना रहा है? चर्ट और जैस्पर से। मैं आपको ग्रुप में एक इमेज भेज दूंगा इनका, पत्थरों का, तो आप समझ जाओगे कौन सा क्या है, क्वार्ट्ज है, कौन सा जैस्पर है। ठीक है, तो टेंशन मत लेना। हालांकि आप लोग जियोलॉजिस्ट तो हो नहीं, है ना, कि आपको पत्थरों को दिखाएं, बस नाम याद रखो, इतना काफ़ी है। ठीक है, तो ये हो गया। अब लिखो एविडेंसेस, साक्ष्य कहाँ कहाँ पे मिले हैं। ठीक, तो फिर से लिखना चेरकी नेवासा कहाँ है? महाराष्ट्र। ठीक है, फिर आपको मिलेगा डिडवाना, ये मिलेगा राजस्थान। भीमबेटका MP।
ठीक है। पुरुलिया, पुरुलिया मध्य प्रदेश, सॉरी पुरुलिया बिहार यार, पुरुलिया बिहार में है ना। आज ही मैं एक वो देख रहा था पॉडकास्ट, है ना, तो एक पुरुलिया के एरिया में एक गांव है जिसका नाम है पाकिस्तान, गांव का नाम है पाकिस्तान। ठीक है, तो जितने लोग जो बांग्लादेश से शरणार्थी ना, जो बांग्लादेश जब लिबरेशन हुआ बांग्लादेश का 1971 में, तो वहाँ से कुछ माइग्रेट होके उस गांव में बस गए थे। तो उस गांव में जिन लोग बस गए है ना, उन लोग का नाम ही रख दिया पाकिस्तान। उस गांव का नाम है पाकिस्तान, लिटरली है इंडिया में, और इवन सेंसस में भी, आधार कार्ड में भी उनका नाम वही है, पाकिस्तान। ठीक है, तो पुरुलिया में है, सोचो। तो ये 2-3 जगह को याद रखना, और लिख लो नर्मदा घाटी, नर्मदा वैली, नर्मदा रिवर वैली। ठीक, हाँ ये काफ़ी, ठीक है। तो ये 4 साइट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख। हाँ, पुरुलिया बिहार में, हाँ वही तो बोला ना, बिहार में एक जगह है पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट। ठीक, तो ये हो गया आपका मिडिल। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपर में। अगला हेडिंग डाल लेना, अपर पैलियोलिथिक एज। अपर पैलियोलिथिक एज कितना में खत्म किए थे टाइम? 35,000 बीसी से 15,000 बीसी। ठीक है, इसको बोलेंगे आप लोग हिंदी में क्या? उत्तर पूरा पाषाण काल। ठीक है, 15,000 बीसी से 35,000 बीसी से 15,000 बीसी। सेम मेन वर्क क्या है? हंटिंग एंड गैदरिंग। ठीक है, शिकार और संग्रहण, वही काम है उसका, इंसान का। ठीक है, आग के बारे में जानता है बट यूज करना नहीं जानता। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, जो पत्थर हैं स्टोन टूल्स, वो कैसे चेंज हो जाएंगे फिर से। अब तक हमने देखा कि वो जर्ट और चैस्पर से बना रहा है। ठीक है, जर्ट और चैस्पर को कंटिन्यू तो रखता है, लेकिन वो और धारदार बनाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं दक्षिणी संस्कृति। ठीक है, लिखना इसे दक्षिणी संस्कृति कहा जाता है। दक्षिणी ऐसे, इंग्लिश में भी यही लिखना ना यार। अब इसको देने वाले जो हिस्टोरियंस हैं वो इंडियन है। ठीक है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश में भी यही, है ना। जो वेस्टर्न हिस्टोरियंस हैं वो वेस्टर्न नाम देंगे, लेकिन इंडियन हिस्टोरियन यही नाम देंगे। ठीक है, इंडिया का तो आपको यही लिख लेना, दक्षिणी कल्चर। ठीक है, फिर औजार कैसे हैं? खुरचनी, वेदनी, कुल्हाड़ी, ठीक है, छैनी, हथौड़ी, ठीक है, चाकू, ऐसे। तो सोचो अब वो क्या बना रहा है, एकदम छोटे छोटे औजार। ठीक है, भाला एक्सेट्रा। ठीक है, तो इंसान देखो, एक ही ऐसा ही इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जिसने दिमाग का यूज किया। ठीक है, कोई भालू कुल्हाड़ी नहीं बना रहा है। ठीक है, कोई भालू बना रहा है क्या कुल्हाड़ी? कोई भालू बियर कुल्हाड़ी नहीं बनाया, इंसान ही बनाया, है ना। क्यों? पावर ऑफ इमेजिनेशन इसको बोलते हैं। इंसान के पास ना इमेजिनेशन का पावर है, वो सोच सकता है, इमेजिन कर सकता है। ये जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो क्या है? इमेजिनेशन ही तो है। किसी ने जब तक उसको सोचा नहीं होगा, कैसे आपको लाएगा? ठीक है, किसी ने सोचा होगा ना कि हाँ गाड़ी जैसा कोई चीज़ हो सकता है, जिसमें 4 पहिए हो सकते हैं, जिसमें मैं बैठ के जा सकता हूँ,
जब तक सोच, और ये पावर केवल इंसान के पास है, ठीक है, पावर ऑफ इमेजिनेशन। अगला लिखना साक्ष्य, एविडेंसेस कहाँ कहाँ पे मिले हैं लिखना। मध्य भारत में, इन सेंट्रल इंडिया, नर्मदा घाटी, नर्मदा वैली, बेलन नदी घाटी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, भूलना नहीं। अभी तक मैंने आपको सोहन बोला ना, यहाँ पे याद रखना बेलन, बेलन रिवर वैली, बेलन नदी घाटी, ये है उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, बहुत फेमस जगह है, इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। सोहन नदी घाटी याद रखना, और ये बेलन नदी घाटी। एक और है बोलन नदी घाटी, लेकिन वो कहाँ है? पाकिस्तान में, तो वो हमको नहीं पढ़ना है, पाकिस्तान पीएससी देते तो पढ़ते हैं, ठीक है। बोलन और बेलन, ठीक है। इसके बाद और लिखना, इसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, कर्नाटक, छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू है ना, छोटा नागपुर पठार कहाँ है? झारखंड, वेरी गुड, ठीक है। छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में इसके हमको साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। नागार्जुन कोंडा, आंध्र प्रदेश, वहाँ भी लिख लो, नागार्जुन कोंडा, आंध्र प्रदेश। कर्नूल, नागार्जुना कोंडा और कर्नूल, ये दोनों हैं आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पे इसके एविडेंसेस मिलते हैं अपर पैलियोलिथिक साइट के। अब आते हैं हम लोग मेसोलिथिक साइट्स में, ठीक है। तो हेडिंग डालना मध्य पाषाण काल। मेसोलिथिक एज, मोस्टली आपको वनडे एग्जाम में साइट से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आपको साइट्स याद नहीं होगा तो आपका होमवर्क है, आप लोग जाओगे और कॉपी में एक मैप बनाओगे इंडिया का, ठीक है। और जितने साइट्स हैं उनको आप लोकेट कर लोगे मैप में, क्योंकि मैप में आपको याद रहेगा। कल मैं आऊँगा तो आपसे पूछूंगा, ठीक है। मैं इंडिया का मैप बनाऊंगा और डायरेक्ट पूछते जाऊंगा, ठीक है ना, ठीक है। तो मैप में आप इसको प्रैक्टिस करोगे घर जाके, और मैप में ये बनाओगे तो ये आपको रिवीजन के टाइम भी काम आएगा। जब लास्ट में ना आप एग्ज़ाम पास में होगा तो आप रिवीजन करोगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। मेसोलिथिक साइट, अब इसको मेसोलिथिक नाम जो है एक हिस्टोरियन है, वेस्टर्न हिस्टोरियन, उसने दिया था। एक्चुअल में उसने कहा मीजो मतलब छोटा, ठीक है, माइक्रोलिथिक, और इसको माइक्रोलिथिक एज भी बोला गया। मतलब ये है कि जब माइक्रोलिथिक मतलब छोटा पत्थर, मतलब पत्थर जो है और छोटे छोटे वो पाइन बनाने लगे, जैसे उस्तुरा, ठीक है, कैंची, ऐसे पत्थरों से उसने औजार बनाए। अब सोच रहे होगे ना कि कैसे बनाया होगा, लेकिन बनाया भाई इंसान ने, ठीक है। तो इतने जो छोटे छोटे औजार बनाए जाने लगे, इसीलिए इसको बोला गया माइक्रोलिथिक एज, ठीक है। और इसको देने वाला नामकरण वो था होडर माइकल वेस्ट्रूप, ठीक है। तो नोमेन है ना, नेम बाय लिख लेना, होडर माइकल वेस्ट्रूप, होडर माइकल वेस्ट्रूप, ठीक है। ये आदमी था जिसने ये नाम दिया था, कौन सा? मेसोलिथिक। इसको नाम दिया माइक्रोलिथिक एज, मतलब छोटा पत्थर के औजार का काल, ठीक है। तो डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्या फैक्ट रहेगा कि माइक्रोलिथिक एज है ना, किसने नाम दिया है। ऑप्शन में 4 लोगों का नाम होगा, एक नाम होगा होडर माइकल वेस्ट्रूप,
ठीक है, कारण मैंने बता दिया कि पत्थर छोटे होते गए, औजार छोटे होते गए। अभी भी इंसान का काम क्या है? हंटिंग और गैदरिंग। ठीक है, तो इंसान का क्या काम है? हंटिंग और गैदरिंग। लिख लेना शिकार और संग्रहण। अभी वो शिकार करता है और खा जाता है। ठीक, एक चीज उसने अच्छा किया, अब वो सोचा कि भाई क्यों ना मैं एक जगह पे रह लूं, शेल्टर। ठीक है, तो पहले वो क्या करता था? गुफा चेंज करते रहता था। यहाँ पे जंगल में जंगली जानवर खत्म हुए, वो माइग्रेट करके दूसरे जंगल में चले जाता था, फिर वहाँ खत्म हुए, फिर दूसरे जंगल चला जाता था। तो ऐसे वो अपने आप का जो अपना शेल्टर जो है वो बदलते रहता था। और वो जो नेचुरल जो गुफाएं होती थी वो खुद नहीं बताता था, नेचुरल जो गुफाएं होती थी वहीं रहता था। लेकिन अब वो अपना आवाज़ बनाने लगेगा, झोपड़ी। ठीक है, तो लिखना यहाँ से इंसान ने स्थायी निवास प्रारंभ किया। ठीक है, ऑन दिस पीरियड ह्यूमन स्टार्टेड सेटल्ड शेल्टर सेटल्ड शेल्टर ठीक है, तो वो अब स्थायी निवास सेटल्ड क्या बनाने लग गया है? घर। ठीक है, तो जैसे ही घर बनाएगा तो ऑब्वियसली उनमें भी क्या आएंगे? एक फैमिली स्ट्रक्चर आएगा ना। घर आप कब बनाते हो? जब घर बनाने के काबिल हो जाते हो, है ना। सीधा सा मतलब ये है। अब सोचो, आपको एक सोशियोलॉजी जब मैं पढ़ाता हूँ ना तो ये क्वेश्चन पूछता हूँ अक्सर। आप ये सोचो कि इंसान जो है बंदर के जस्ट बाद अब वो ऑस्ट्रेलोपिथिकस से आगे बढ़ के होमो हेबिलियस के अंडर में पहुंच चुका है। होमोसेपियंस अभी बना नहीं है, लेकिन उसका रिप्रोडक्शन तो हो रहा है ना। रिप्रोडक्शन तो हो रहा है ऑब्वियसली, इसलिए वो अपने इंसिस्टर बनाते जा रहे हैं। तो सोचो कि एक नर और एक मादा एक साथ में रहना चालू कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे एक मैरिज जो है, आज का जो कल्चर है मैरिज, ये मैरिज कल्चर कैसे आया होगा? शेल्टर बनने लग गया था। तो वो तो हो सकता है कि अल्फा मेल गया शिकार पे, शेर मारने गया था, शेर खा गया उसको, तो अल्फा वुमेन तो अल्फा मेल बदल लेगी ना अपना। हाँ, मतलब ये है, कहने का मतलब कि वो घर जब रहते हैं तो आदमी अपने जो लोगों से ना लगाव होता है। जैसे मैरिज जो अलायंस होता है, इसके लिए समनर ने कोटेशन कहा था। समनर एक हिस्टोरियन था और सोशियोलॉजिस्ट था। उसने कहा कि इंसान जो होता है ना अपने पार्टनर को शेयर नहीं कर सकता, ही कांट शेयर एनीवन। ठीक है, इसीलिए हमेशा देखना ना झगड़ा होते रहता है, किससे बात कर रही थी तू। है ना। तो इंसान जो एनिमल मूवी देखे हो, एनिमल मूवी, हाँ, उसमें रणवीर कपूर क्या बोलता है हीरोइन से? बोलता है कि मैं जा रहा हूँ लड़ने, लेकिन अगर मैं मर गया तो प्लीज शादी मत करना दोबारा। मतलब वो मरने के बाद भी नहीं चाहता कि उसकी पार्टनर शेयर हो जाए। मतलब सीधा सा है कि हम इंसान में अब फीलिंग्स डेवलप हुआ, इंसान में अब क्या हुआ? फीलिंग्स डेवलप हुआ। और फीलिंग्स डेवलप तब होता है जब आप अपने आसपास के लोगों को अपने करीब देखना चाहते हो। यहां से कबीले का जन्म होगा। ठीक है, किसका जन्म होगा? कबीले का। पहले वो उसको खाना नहीं मिला, मर गया, उसको कोई मतलब नहीं, उससे कोई रिलेशन ही नहीं है। वो आदमी, दूसरा आदमी चला गया अपने खाने के, है ना, खोज में। चाहे वो जंगल में अपने साथी को छोड़ दिया तो छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही वो कबीले में ट्रांसफॉर्म होंगे वो एक दूसरे के साथ माइग्रेट होना चालू होंगे। ठीक है, ये बताने की कोशिश कर रहा था। तो ये चीज यहाँ पे चालू हुआ। ठीक है, एक चीज याद लिख लेना, स्थायी निवास। इसके बाद लिख लेना उसी में उसने उसने स्थायी निवास के साथ स्थायी निवास के साथ पशुपालन शुरू की। स्टार्टेड एनिमल हस्बेंड्री स्टार्टेड एनिमल हस्बेंड्री तथा उसने उसने कबीले में रहना शुरू किया। कबीले में रहना शुरू किया।
दे सिविलाइज अंडर सेटल्ड हाउस एंड ग्रुप्स, सेटल्ड हाउस एंड ग्रुप्स। ठीक है, अब सोचो इसने एनिमल हस्बेंड्री चालू कर दी, मतलब पशुपालन। सबसे पहला इंसान ने किसको पाला होगा, कौन सा जानवर? कुत्ता। ठीक है, क्यों? कुत्ता ही क्यों? वफादार होता है। ठीक है, तो आदमी का काम क्या है? शिकार करना। कुत्ता सूंघ के उसको बता सकता है शिकार कहाँ पे है। दूसरा चीज है, अगर वो रात में सो रहा है तो जंगली जानवर से उसका सुरक्षा कर सकता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है ना। कुत्ता बहुत, उसका कान तेज होता है, अगर कोई दूसरा आ गया गुफा में, कोई जंगली जानवर, तो वो तुरंत भौंक के जगा देगा उसे। ठीक है, तो इसलिए याद रखना, वहाँ पे लिख लेना, पहला जो पशु था जो इंसान के द्वारा पाला गया वो क्या था? कुत्ता। ठीक है, पेट एनिमल डॉग। ठीक है, अब लिख लेना औजार लास्ट में, औजार टूल्स। तो लिख लेना माइक्रोलिथ्स, माइक्रोलिथ्स। ठीक है, ये बने होते थे चर्ट से, जैस्पर से, क्वार्ट्ज से। ठीक है, रेड स्टोन, लाल पत्थर एक्सेट्रा। ठीक है, चर्ट से, जैस्पर से, क्वार्ट्ज से, है ना, लाल पत्थर आदि। ठीक, अब वो सेटल्ड रहेगा तो गुफा में क्या करेगा खाली समय पे? ड्राइंग। ठीक है, तो लिख लेना, इंसान ने चित्रकारी शुरू की, रॉक पेंटिंग। इस काल में मानव ने गुफाओं में, इस काल में मानव ने गुफाओं में शैल चित्र बनाए, रॉक पेंटिंग। ठीक है, और इसका फेमस आपको एग्जाम्पल मिलेगा हमारे छत्तीसगढ़ में, रायगढ़ में सिंगनसर की गुफाएं। ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं एमपी, छत्तीसगढ़ का भीमबेटका बोला जाता है सिंगनपुर को। ठीक है, चंवर ढाल पहाड़ी रायगढ़। ठीक है, अब लिख लो साक्ष्य, एविडेंसेस। एविडेंसेस में लिखना भीमबेटका, भीमबेटका एमपी। ठीक है, फिर लिखना डिडवाना राजस्थान, डिडवाना वही पहले वाला, डिडवाना राजस्थान। फिर लिखना बागौर, ये याद रखना, भूलना नहीं, बागौर, बागौर। यहाँ पे हमको मिलता है, ये है राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में। यहाँ पे मिलता है हम लोग को फर्स्ट पशुपालन के साक्ष्य। ठीक है, फर्स्ट एनिमल हस्बेंड्री एविडेंस कहाँ पे मिला है? बागौर। कहाँ पे है? राजस्थान। और ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, भीमबेटका के बाद मैं बोला डिडवाना राजस्थान, डिडवाना राजस्थान, ये जगह बिल्कुल नहीं बोलना। ठीक है, बागौर। फिर सेल्टर, मैंने आपको क्या लिखवाया यहाँ पे? सेटल्ड हाउस। इसका एविडेंस हमको मिलता है आजमगढ़, लिखो आदमगढ़। ठीक है, आदमगढ़, ये आपको मिलेगा पाकिस्तान में। कहाँ पे मिलेगा? पाकिस्तान में। फर्स्ट ह्यूमन शेल्टर। ठीक है, शेल्टर का एविडेंस हमको मिलता है। प्रथम आवासीय साक्ष्य, हिंदी में लिखना प्रथम आवासीय साक्ष्य। ओके, हाँ, तो भीमबेटका बहुत इंपॉर्टेंट है, सोहन नदी घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नागार्जुन कोंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, डिडवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बागौर इंपॉर्टेंट है, आदमगढ़ इंपॉर्टेंट। राजस्थान में एक जगह है बागौर जैसा ही, नागौर। क्या हुआ था यहाँ पे बताओ तो? पंचायती राज, है ना। तो इसी से याद रखना
ना कि दोनों राजस्थान में। पंचायती राज का सबसे पहला कुछ किस जिले में हुआ था? नागौर, वो भी कहाँ पे है? राजस्थान में। और पहला पशुपालन का सर्टिफिकेट कहाँ पे मिला है? राजस्थान, जगह का नाम है बागौर, है ना। तो बी और न ऐसे याद रख लेना। तो ये हुआ हमारा मध्यपाषाण काल। अब हम लोग देखते हैं नवपाषाण काल। जिसको बोलते हैं नियोलिथिक एज। ठीक है, और इसको बोलते हैं नियोलिथिक रेवोल्यूशन भी। ठीक है, नवपाषाणकालीन क्रांति क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंसान ने साइंटिफिक चीजें यहां पे की। क्रांति किसको बोलते हैं? क्रांति, रेवोल्यूशन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क, है ना, जो कभी हुआ ना हो, तो उस टाइम पीरियड को रेवोल्यूशन बोल देते हैं ना। बहुत ज़्यादा जब साइंटिफिक वे में कोई डेवलपमेंट हो या आइडियोलॉजी में कोई डिफरेंसेस हो, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई नया क्रांति हो तब। जैसे हमारे यहाँ पे मान लिया जाए, है ना, कि मिलिट्री कू हो जाए जैसे पाकिस्तान में, है ना, तो उसी को बोलेंगे क्रांति। ठीक है, ऐसा करने के लिए मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ ना भाई, मेरे को मत ब्लेम करना। ठीक है, अभी हमारी जो है वो वैसी है। क्यों बोलते हैं क्रांति? कि सबसे पहला अब वर्क जो है इंसान का हंटिंग और गैदरिंग नहीं रहा। ठीक है, अब वो करना क्या चालू कर देगा? एग्रीकल्चर। ठीक है, तो लिखना कृषि का प्रारंभ, कृषि का प्रारंभ, एग्रीकल्चरल स्टार्टेड ऑन दिस पीरियड। लेकिन याद रखना ये खेती कैसी है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, झूम खेती। कोष्टक में लिख लेना झूम खेती की शुरुआत। ठीक, एग्रीकल्चर स्टार्टेड। अब ये इसका सेकेंडरी बिजनेस है। ऐसा नहीं है कि उसने शिकार संग्रहण करना छोड़ दिया है ना, ये इसका सेकेंडरी बिजनेस हो गया। अब एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया तो ऑब्वियसली इसको उस समय पे स्थायी जो निवास है वो बड़ा बनाना होगा, है ना। तो जो ह्यूमन शेल्टर है वो बड़े होते गए। ठीक है, लिख लेना आवास बड़े बनते गए तथा झोपड़ियों का निर्माण किया जाने लगा। दे स्टार्टेड बिग शेल्टर हाउस, ठीक है। फिर पका के खाना, भोजन पका के खा, ये हाँ, इसको लिखना डिस्कवरी ऑफ फायर एंड यूजेस। लिखना आग का उपयोग करना सीखा। डिस्कवरी मत लिखो, यूज लिखो, है ना, डिस्कवरी उसने पहले ही कर लिया था। ठीक है, लिखना आग का उपयोग करना शुरू किया। ठीक है, अब आग हो गया तो वो क्या करेगा? पका के खाएगा। ठीक है, पका के भोजन करने लगा। ठीक है, अब सोचो कि पका पका के सबसे पहले वो क्या खाया होगा? वेज कि नॉनवेज? नॉनवेज ना। ठीक है, तो भले आप जितने भी वेजिटेरियन हो, आपके जो इंसिस्टर रहे ना पूर्वज सब नॉन वेजिटेरियन थे। ठीक है, फिर ये हो गया फायर। अब फायर के बाद उसने एक चीज और इजाद किया, पहिया। लिखना डिस्कवरी ऑफ रिंग्स। ठीक है, पहिए का आविष्कार, डिस्कवरी ऑफ रिंग्स। ठीक, इससे वो क्या कर सकता है? एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकता है ना, फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पस। ठीक है, लिख लेना इसका उपयोग वह एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने पे करता था। ठीक, फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पस। अब सोचो उस समय मैंने आपको यह बताया कि वो दो पत्थर को गोला ऐसे कर लिया। ठीक है, बीच में एक
छेद कर दिया, दोनों को लकड़ी से फंसा दिया और एक लकड़ी को ऐसे ब्लॉक कर दिया कि ये कड़ा बंधा रहे, है ना, एक्सिस इसमें। अब ये दो पहिए तो इसको बन गए, लेकिन उसके पास इतना दिमाग नहीं है कि मैं इसका स्पोक भी तो बना सकता हूं, है ना। आपके देखे होगे ना, आपके बाइक के चिक में रिंग्स होते हैं, स्पोक्स, स्पोक का भी नॉलेज नहीं है उसे, ठीक है, ये याद रखना। पहिया बनाना उसने सीख लिया, लेकिन वो ऐसे पहिया बना रहे। स्पोक बनाना सीखा हमने वैदिक ईरा में, इसीलिए रथ बनना चालू हुआ, और रथ बनना चालू हुआ तो लड़ाई चालू हुआ, वॉर। तो हम वैदिक ईरा में हम लोग लड़ाई देखते हैं, अभी लड़ाई नहीं देखते, ठीक है। और इसीलिए क्योंकि वैदिक ईरा में 1500 बीसी तक, है ना, हम लोगों को पता नहीं था लोहे के बारे में। 1000 बीसी के टाइम पे जब हम लोग पहुंचे तो हमको मिला लोहा, आयरन, ठीक है। और आयरन जो है यहाँ पे किसी भी रथ के जो चारों ओर, गाड़ा देखो, गाड़ा है ना, गाड़ा देखो ना आप लोग, बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी के जो चक्कर है तो उसके पूरे गोले में देखना लोहे की पट्टी लगी रहती है। वो क्या करती है, लकड़ी को बचा के रखती है, ठीक है। तो इस लोहे की पट्टी को अगर मैं यहाँ ऐसे लगा दूंगा तो स्पोक बना सकता हूँ। तो इसीलिए 1000 बीसी में जब लोहा मिला तो रथ का फाल बन गया और यहाँ पर से स्पोक बनना चालू हो गया, और ये जो पत्थर का ना बन के अब क्या बन गया, लकड़ी का, ठीक है। तो ये होगा वैदिक ईरा, ठीक है। तो याद रखना, नीचे में लिख लेना, स्पोक का ज्ञान नहीं था, हालांकि स्पोक वाले पहिए बनाने का उसे ज्ञान नहीं था, ठीक है। फिर एक चीज और इसने देखा कि भाई पहिया मैं बना सकता हूं, तो मैं क्या बना सकता हूं, चाक, ठीक है। चाक जानते हो, कुम्हार लोग ना मिट्टी का जो बनाते हैं ऐसा, ठीक है, चाक, उससे क्या बना सकता है वो, बर्तन। और बर्तन बना सकता है मतलब यहां से बनना क्या चालू हो गया, पॉटरीज, यानी कि मृदभांड, मृदभांड लिख लेना, चाक का आविष्कार तथा मृदभांड बनाना। चाक को क्या बोलते इंग्लिश में, क्या बोलते कुम्हार के चाक को, ठीक है, लिख लो वहीं पे, हिंदी में ही लिख ले रहा हो, सर्च कर लेना गूगल में, अभी मुझे भी याद नहीं आ रहा, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ चाक ठीक है, कोष्टक में लिख लेना कुम्हार, ठीक है। और ये मृदभांड यानी पॉटरीज वो किसके बनाएगा, मिट्टी के, ठीक है, मिट्टी के क्या बनाएगा, मृदभांड, जिसमें वो सामान को और अनाज को स्टोर रख सके और लंबे समय के लिए क्या कर सके, काम चला सके। तो ये हुआ इंसान का यहाँ तक नियोलिथिक तक पहुँचना। अब धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। अब यहाँ पे जैसे ही हम लोग कहाँ पे ख़त्म किए, 3000 में ना, 3000 से 2500 का टाइम पीरियड में यहाँ पे वेस्टर्न एरिया से इंडिया में माइग्रेशन चालू हुआ और यूरोप के लोग इधर माइग्रेट होने चालू हो गए और इन्हीं लोग यहाँ से आके बस गए और वो कहलाए इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। मैंने आपको बताया कि जब इधर वेस्टर्न एरिया से माइग्रेशन हो रहा था तो इधर का टाइम पीरियड अलग है, मैंने बताया था ना, कहाँ गया, ये यानी यहाँ 25 लाख बीसी में चालू हुआ है क्या, पैलियोलिथिक साइड। हमारे यहाँ पे कब चालू हो रहा है, 6 लाख में। तो यहाँ के लोग हमसे ज़्यादा एडवांस होंगे ना, इनको पहले वो चीज़ पता चल गया होगा कि भाई पहिया बना सकते हैं, आग बना सकते हैं, है ना, यहाँ से वहाँ तक माइग्रेट होने के लिए गाड़ी बना सकते हैं। तो इनको पहले पता चल गया, इसीलिए यूरोप हमसे डेवलप है ना भाई, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज हैं हम, वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे विकास पहले ही हो गया, ठीक है। और ये यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर जो सिंधु की नदी है, सिंधु नदी निकलती है इधर राजस्थान से, है ना, पाकिस्तान में जाके गिरती है, और सिंधु की ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज।
और इन नदियों के क्षेत्र में आके इन लोग बस जाते हैं और इन्हीं लोग कहलाते हैं आईवीसी। और यहाँ पे एक जगह है इराक, जानते हो? इराक एक देश है, यहाँ पे है ईरान, ये हमारा बच्चा पाकिस्तान है ना। यहाँ पे एक देश है इराक, और इराक के एरिया में दो नदी है, एक नदी को बोलते हैं दजला और एक को बोलते हैं फरात। ठीक है, क्या बोलते हैं? दजला और फरात। और यहाँ पे एक सिविलाइजेशन रही जिसको बोलते हैं मेसोपोटामिया। ठीक है, ये क्या सिविलाइजेशन कहलाई? मेसोपोटामिया। और यहाँ की सिविलाइजेशन क्या कहलाई? इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये दुनिया के सबसे पुराने दो क्या हैं? सिविलाइजेशन। ठीक है, तो ये हम लोग कल देखेंगे। इसके भी साक्ष्य लिख लो नियोलिथिक के, उसके बाद खत्म। लिखो एविडेंसेस, साक्ष्य लिखना। बुर्ज होम मोस्ट फेमस, बुर्ज होम, बुर्ज होम ये है आपका जम्मू कश्मीर में। ठीक है, बुर्ज होम। यहाँ पे आपको मिलेंगे मानव व कुत्ते दोनों को एक साथ दफनाया गया। मतलब इतना है ना, मानव का प्रिय कुत्ता था कि जब बेचारा मरा होगा तो उसको भी दफना दिया साथ में, है ना। पता नहीं अब मार के दफनाए कि जिंदा। ठीक है, तो बुर्ज होम क्या है यहाँ पे है। ठीक है, बुर्ज होम। फिर एक है गुफर काल, गुफर काल, गुफर कॉल। ठीक, ये भी है जम्मू कश्मीर में। और ये दोनों साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। ठीक है, कई बार पूछा गया है। यहाँ पे मिले हैं बहुत सारे कुम्हार के भट्ठे, कुम्हार के भट्ठे। ठीक है, जो पॉटरीज बनना चालू हो गए हैं तो बहुत सारे यहाँ पे हमको क्या मिले हैं? कुम्हार के भट्ठे। ठीक, ये दोनों साइड्स को याद रखना। एक बार पीएससी भी पूछ चुका है, एक बार यूपीएससी भी पूछ चुका है, और कई अदर स्टेट पीएससी में इसको पूछ चुका है। दोनों कहाँ हैं? जम्मू कश्मीर में। अगला फिर इंपॉर्टेंट का बस नाम लिख लो। अगला लिख लेना बुर्ज होम गुफर काल के बाद नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी। ठीक है, फिर लिख लेना अतिरपक्कम, ये तमिलनाडु में मिलेगा। अतिरपक्कम, अतिरपक्कम। ठीक है, पिच्छवरम, पिच्छवरम है ना। उन लोग को भी तो बिलासपुर रायपुर अजीब लगता होगा ना भाई, जैसे तुम लोग को लग रहा है ये नाम। ठीक है, तो टेंशन मत लो। पिच्छवरम, अतिरपक्कम। ठीक, फिर लिखना कोल्डिहवा, कोल्डिहवा। यहाँ पे लिखना सर्वप्रथम धान का साक्ष्य। ठीक है, पैडी। सबसे पहले धान का साक्ष्य कहाँ पे मिला है? कोल्डिहवा, यूपी। ठीक है, यूपी। सबसे पहले इंडिया में एग्रीकल्चर का कहाँ मिला है? कृषि का साक्ष्य, तो याद रखना लहुरा देव, लहुरा देव ये भी है यूपी। इंडिया में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कौन से राज्य में होता है? यूपी। सीधा सा बात। क्यों? क्योंकि गंगा नदी घाटी के रिवर बैंक में है। ठीक है, तो अगर आपको पैडी का एविडेंस सबसे पहले कहाँ पे मिला है तो कोल्डिहवा, यूपी। सबसे पहले धान मतलब कृषि एग्रीकल्चर का कहाँ भारत में साक्ष्य मिला है तो लहुरा देव, यूपी। ठीक है, फिर अगला लिख लेना सराय नहर और महदहा। यहाँ पे भी ये दोनों भी है यूपी में। यहाँ पे युगल समाधान मिला। ठीक है, यानी कि डबल
बरियल साइट्स, यानी कि हस्बैंड वाइफ को दफनाया गया है साथ में। ठीक, सराय नहर और महदहा। ठीक है, तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे सती सिस्टम, है ना, सती जानते हो ना आप लोग, सती प्रैक्टिस, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। लेकिन एक ऐसा यहाँ पे हमको साक्ष्य मिल रहा है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों को साथ में दफनाया गया है। ठीक है, और जो यहाँ पे दफनाया गया है उसमें वहाँ पे उन लोग पत्थर के जो है ना ज्वेलरीज हैं वो भी मिले, है ना। तो पत्थर के ज्वेलरीज, पत्थर के जो उनके यूज करने वाला जो सामान है, घड़ा, बर्तन, चाकू, ये सब उनके बरियल साइट्स में मिले हैं। तो ये बहुत फेमस जगह है सराय नहर और महदा, लिख लेना वहाँ पे नीचे में कि यहाँ पे उनके उनके ज्वेलरीज, है ना, आभूषण, पॉटरीज, मृदभांड को साथ में दफनाया गया है। हाँ, पॉटरीज, बर्तन, बर्तन साथ में दफनाया गया, ये हो गया। और फेमस जगह कौन सा है, एक है चिरान, हाँ इसके बारे में मेरे लिख लो, चिरान, चिरांद। ठीक है, ये है बिहार में, और यहां पे मिला है बोन टूल्स, बोन टूल्स, और किसका बना है वो, बारहसिंगा का। बारहसिंगा जानते हो ना आप लोग, बारहसिंगा जानते हो ना आप, उसी के बोन से टूल बना हुआ मिला है कहाँ पे, चिरान में। ठीक, तो ये साइट्स इंपॉर्टेंट हैं, आप जाना, एक मैप बनाना इंडिया का, और सारे साइट्स के अकॉर्डिंग आप लोग छोटा छोटा मैप बनाना। ठीक है, छोटा छोटा, और साइड में लिखना पैलियोलिथिक साइट्स, और उसके बाद उसके एविडेंसेस को लोकेट कर देना। इससे क्या है, आपको बार बार उसको देखोगे ना तो राइट याद रहेगा, इसको रटने बैठोगे याद नहीं होगा। ठीक है, इवन मैं भी जब प्रिपरेशन करता था तो इसको मैप से ही पढ़ के आता था। आज भी अगर मुझे उसको रिविजन करना हो तो मैं वो मैप देख लेता हूँ, तो मुझे याद रह जाता है। ठीक है, तो आप भी यही करना, ये आपका होमवर्क है। कल हम लोग देखेंगे मेगालिथिक साइट, जिसको बोलते हैं, छोटा सा टॉपिक है ना, महापाषाण काल। ये हमको ज़्यादातर मिलता है साउथ इंडिया में। कहाँ पे मिलेगा, साउथ इंडिया में। इसलिए मिलेगा, कुछ नहीं है, मेगालिथिक साइट जैसे आप लोग देखे होंगे बस्तर में बहुत सारे जो आदिवासी हैं आज भी अपने पूर्वज को जब दफन करते हैं तो वहाँ पे मृतक स्तंभ बना देते हैं। देखे हो आप, बस्तर है, बस्तर में से है आप लोगों में से कोई नहीं है ना, हाँ, तो देखना उन लोग क्या बना देते हैं, एक स्टैचू बना देते हैं। जैसे ये मान लिया जाए बरियल साइट है, इतना गड्ढा किया जमीन को, यहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर रख दिए नीचे, जहाँ पर उनको दफनाना है, गड्ढा करके इतना में क्या कर दिया, पत्थर रख दिया, बड़ा पत्थर, और उसके ऊपर लाश है ना, शव है। ठीक है, अब उसके बाद इसको दफना दिए, और इसका जिस साइड में इसका सर है उस साइड में ऐसे बड़ा पत्थर गाड़ दिया, और इसमें कुछ कुछ आर्ट कर दिए, लिख दिए, है ना, कुछ शैल चित्र बना दिए। तो इसको बोला जाता है मेगालिथिक साइट्स, क्योंकि इनके बरियल साइट्स के अकॉर्डिंग, अभी हम लोग देखें किसके अकॉर्डिंग, टूल्स के अकॉर्डिंग, यहाँ पे देखेंगे हम लोग बरियल साइट्स के अकॉर्डिंग। और ये हमको केवल साउथ इंडिया में मिलता है, और इवन यहाँ भी मिला है छत्तीसगढ़ में। तो आप लोग जब पढ़ोगे ना छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री, तो वहाँ पे आपको मिलेगा एक जगह गढ़धनौरा, गढ़धनौरा कोंडागांव, और कोंडागांव में ऐसे 500 स्मारक मिले, 500। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस यहाँ होता था, और कुछ मात्रा में कश्मीर के एरिया में होता था, है ना, जम्मू कश्मीर के एरिया में। तो ये हम लोग कल देख लेंगे। ठीक है, बरियल साइट्स के अकॉर्डिंग, और इसी को आप लोग छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर में पढ़ोगे, पहला क्लास कल्चर का हो रहा है ना, हाँ, उसमें आप लोग पढ़ोगे मृतक संस्कार,
या मृतक स्मृति स्तंभ, जिसमें सर आपको बताएंगे डोलमेन, पिटरकल, है ना, इसको क्या बोला जाता था इस पत्थर को, डोलमेन, मेनहीर, पिटरस्कल। और आजकल जो मुरिया आदिवासी हैं उन लोग लकड़ी का यूज करते हैं, पत्थर का नहीं, इसको गाड़ने के समय। और उसमें लिख देते हैं अपने मतलब हल्बी या गोंडी भाषा में कुछ कुछ, कि वो क्या मानते हैं कि हमारे पूर्वज जो हैं वो उनकी जो मृत आत्मा होती है वो यहीं होती है हमारे आसपास। और जब वो उनका या डेथ सेरेमनी है ना, डेथ सेंचुरी है ना, उनका बर्थडे वगैरह है, तो वहाँ पे जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं उन लोग, है ना, जान रहे हो आदिवासी लोग, है ना, तरपनी वरपनी भी चढ़ाते हैं उन लोग। ठीक है, अगर आपको देखना अक्सर जब कोई आपके शराबी का डेथ हो जाता है तो बोलते हैं ना कि उसके बरियल साइड में जाके आप लोग दारू दे देना ऐसे करके, है ना, तो वो सब भी करते हैं प्रैक्टिसेस उन लोग, और ये उनके रिचुअल में है। ठीक है, तो सोचो ये मैं बता रहा हूँ कब का टाइम पीरियड का बाद, 2500 BC तक का। और ये सेम प्रैक्टिस बस ट्रांसफॉर्म होके आज भी जनजातियों में देखी जाती है। मतलब सीधा सा मतलब है कि हमारा कहीं ना कहीं रिलेशन इन पूर्वजों से रहा होगा। ठीक है, तो ये था स्टोन एज, समझ में आया? कोई डाउट कोई भी, है ना? ये थोड़ा बोरिंग चैप्टर है ना यार, स्टोन एज। कल से जब हम लोग मेगालिथिक खत्म करने के बाद जब आईवीसी पढ़ेंगे ना, तो आईवीसी से इंटरेस्टिंग है, इनमें केवल रटना। ठीक है, समझने वाला मसाला जितना था वो मैं बता दिया। साइट्स को आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि साइट से क्वेश्चन पूछेंगे, और उसे रटने का सबसे अच्छा इलाज यही है कि आप मैप बना के उसे कॉपी में कल रख लोगे, सबके सब ना भाई, कोई कोताही नहीं। ठीक है, बाकी देख मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू।